बाबरा तो फर्स्ट क्रश थी हमारा। खाना खा रहे थे, ठीक है और वो सामने बैठी हुई थी, कागज पे लिख के जी कि मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का बेटा हूँ और मेरे वालिद फिल्म शुरू कर रहे हैं और आपको हीरोइन लेना है उन्होंने। और एक वेटर को बुलाया और उसको कहा कि तुम्हें इतनी अफगानियाँ दूंगा, पता ना चले कि किसने भेजा है, बस ये कागज इनको दे दो जाके। मैंने अपनी प्रोडक्शन की एक ही फिल्म की हुई है जी, और वो सक्सेसफुल हुई थी, और वो मेरी वाहिद सक्सेसफुल फिल्म है। बाबरा शरीफ जी जी, साहिबा के साथ आप हीरो आए थे, उसका नाम था मंजिल। मंजिल। वो क्या फीलिंग्स क्या थी जब बाबरा शरीफ साहिबा के साथ आप हीरो आए? आज भी अगर हम बाबरा तो हमारा क्रश थी ना जी। हाँ, तो वो क्या फीलिंग्स फर्स्ट थी? क्रश हमारा बाबरा ही तो थी। तो क्रश के साथ जब फिल्म ऑफर हो जाए। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैं मैट्रिक में पढ़ता था जी उस जमाने में ना, बॉबी रिलीज हुई थी जी। इंडिया में। तो मेरे चाचा ने कहा कि अभी मैं तुम पे बना रहा हूँ फिल्म, तो तुम तैयारी पकड़ो ओके। और बाबरा को मैं तुम्हारे साथ रखूंगा। ओए होए। अच्छा, हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती थी, वो सारे एचएसोनियन थे, ओके। तीनों भाई एचएसोनियन थे। तो एचएसएन का एक ग्रुप जा रहा था काबुल, अच्छा विंटर वेकेशंस थी। जी तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे भी ले जाओ। तो उसने कहा हमें टीचर से पूछना पड़ेगा क्योंकि ओके। वो तो कॉलेज लेके जा रहा हाँ है। जी। तो वो टीचर वाज वेरी नाइस, बहुत ही स्वीट से आदमी थे। उन्होंने कहा यार बच्चा है, कह रहा है तो चला चले, क्या मसला है। अरे वाह। हाँ। वो पासपोर्ट दिया तो हम काबुल चले गए। तो अच्छा। बाबरा शरीफ भी वहां आई हुई थी। रियली? हाँ, अपनी बड़ी सिस्टर के साथ। ओके। एंड आई रिमेम्बर कि हम जिस होटल में ठहरे हुए थे उसी में वो भी ठहरी हुई थी। ओ वाओ। तो एक रोज ना रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, ठीक है। और वो सामने बैठी हुई थी, उनकी बड़ी बहन, वो और कोई एक साहब थे उनके साथ। तो मैंने एक कागज पे लिख के जी कि मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का बेटा हूँ और मेरे वालिद फिल्म शुरू कर रहे हैं और आपको हीरोइन लेना है उन्होंने। और एक वेटर को बुलाया और उसको कहा कि तुम्हें इतनी अफगानियाँ दूंगा, पता ना चले कि किसने भेजा है, बस ये कागज इनको दे दो जाके। अच्छा। अब वो गया उनके पास, उसने जाके उनको पेपर दिया, उसने पूछा इशारे से कि किसने, उसने कहा बाहर से कोई दे गया है। तो उसने खोला, पढ़ा, एक स्माइल सी दी उसने और उसने वो उसको वो रख दिया। तो बाबरा तो फर्स्ट क्रश थी हमारा। अब भी शायद ऐसी हो, मूडी बहुत थी। ओके। बहुत मूडी थी। बाद में भी फिर हमने कोई 8-10 फिल्में इकट्ठे की। अच्छा। एक दिन आप गए हैं तो कहा जी अस्सलाम वालेकुम, तो वो उठा रहे, आओ ना, कैसे हो, बैठो। खाना मैं घर से लेके आई हुई हूँ और वो मैं यखनी बनवा के लाई हूँ और फलां चीज और ये वो। और अच्छा भाई, वेरी गुड भाई, बड़ी दोस्ती है हमारी। हाँ जी। और गप लग रही है। और वो कोई घर से बुरे मूड में आई हुई है, बैठी हुई है, आप गए हैं सेट पे तो आप तो उसी तरह से गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबरा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। और वो इधर तो आपको फील होता होगा। थे तो हम भी जरा बद दिमाग से ही ना जी। हाँ जी जी। यार कमाल है, जहन्नुम में जाए, मैं नहीं बात कर दी तो तमीज नहीं है इसको। तो उससे कभी मेरा वर्किंग रिलेशन 12-14 फिल्में करने के बावजूद बहुत शानदार ना रहा। अच्छा, तो फिल्म्स में केमिस्ट्री बहुत मैटर करती है कि अच्छी केमिस्ट्री भी आई एम श्योर फिल्म्स में दिखानी, वो फिर कैसे आती थी वो केमिस्ट्री? देखिए हमारी तरफ से तो मिली ही हुई थी ना केमिस्ट्री। हमारी तरफ से तो ऐसा ही था ना, मिलानी तो उसने होती थी। हाँ जी। तो वो मिला लेती थी। अच्छा, क्या क्रश अभी बरकरार है सर या नहीं? बस फिर वो नहीं, अब तो देखा ही नहीं है उन्हें, अब तो पता नहीं किस हाल में है। हाँ। जितनी उनके पास दौलत है तो बरकरार तो रहना चाहिए। सर, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। वैसे मैं ये बता दूं कि आजकल कॉमन सेंस तो है ही नहीं, कॉमन नॉनसेंस ही है। अब तो नॉनसेंस ही प्रिवेल कर रही है जी सर, सेंस तो प्रिवेल ही नहीं कर रही। नहीं कर रही। हमारा पहला सवाल है, शहर है लेकिन आबादी नहीं, दरिया और समंदर हैं लेकिन पानी नहीं, पहाड़ हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, जंगल हैं लेकिन दरख्त नहीं, ये जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी?
I'm sorry, I'm not that intelligent. बड़ा टेक्निकल सा और बड़ा ना इसका नॉनसेंस किस्म का जवाब है। I'm not that nonsense. Actually, I'm quite sensible. सर ड्यू रिस्पेक्ट, इसलिए- ये हमारा सर इसलिए नॉनसेंस की बातें मेरी समझ में आती नहीं है ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली, सर के ऊपर से गुजर है। तो माफ कीजिएगा, मैं हार गया। सर मैप्स, जब आप अक्सर मैप देख, ओके। वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से कहीं आगे है? एक चीज, हर चीज। मिसाल के तौर पे आज आपकी गाड़ी ने आना था पिक करने, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे से लाइट गई हुई थी जी और आपके साहब जो पिक करने आए 3 बजे आए और लाइट नहीं आई हुई थी। तो जनरेटर चला के नहाना पड़ा, जनरेटर चला के बाल सुखाने पड़े, जनरेटर चला के शेव बनानी पड़ी, कपड़े इस्त्री करवाने पड़े। अब लाइट पता नहीं अभी भी आई होगी या नहीं आई होगी। जी तो पाकिस्तान में तो वो कुछ है, हर रोज एक नया ड्रामा है। आप तो टीवी तो लगा के देखिए, हाँ जी, आप ये ड्रामे भूल जाएंगी। ये जो ड्रामे हम कर रहे हैं, हाँ। इनकी तो कोई वक़्त वो औकात ही नहीं रह गई जी। जी इस उम्र में कपड़े उतरवाने का शौक नहीं है हमें, जी हम डरते भी बहुत हैं, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। अल्लाह ताला तो आपको इसलिए सेहत दे। बस अल्लाह अपनी पनाह में ही रखे। आमीन। पर पाकिस्तान में तो वो कुछ है जो अमरीकी सोच भी नहीं सकते। तो उनका तो फलक भी नहीं सोच सकते। क्या बात कर रही हैं आप? वैसे सर के जो है ना इतने सेंसिबल, इतने अच्छे और इतने टेक्निकल साउंड आंसर्स है ना कि मुझे उनको दुरुस्त कहना पड़ रहा है, लेकिन सर जो इसका जवाब है दुरुस्त, जो सही जवाब है, दैट इज टाइम। वक्त में पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका से आगे है, लेकिन आपने बिल्कुल सही वक्त निशानदेही में ही की। तो आगे नहीं है हम। वक्त में अगर हम आगे होते तो हर बंदा ये सोच रहा होता मैंने अमेरिका जाना है। अमेरिका जाना, और सर हमारे पास इतना वक्त है कि हम उसको जाया ही करते रहते हैं ना उस आप कॉन्टेक्स्ट सोच में। सकती हैं कि जी। पिछले कुछ अरसे में जिस कदर ब्रेन ड्रेन हुआ है इस मुल्क से, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बेशक। क्या किसी के कान पे जूं रेंगती है? हम जैसे लोग जिन्हें अल्लाह का, जिन पर बड़ा ही करम है अल्हम्दुलिल्लाह। परवरदिगार का, और हम बेकार बैठे हैं कुछ अरसे के लिए, तो हमें उधार मांगना पड़ गया महंगाई की वजह से। बिल्कुल। जो आलम है, आप निकल कर देखते हैं, आपके पास तो खरबों रुपए हैं, अरबों तो है ही नहीं। हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में तो हमारा वोट नहीं है। बाकी तो सारी चीजें आप छोड़ दें, वो जो एक राइट है मेरा, एक राइट जो मुझे 5 साल के बाद मिलना है, 5 साल के बाद मिलना है, मेरे पास तो उसका राइट नहीं है। तो बाकी क्या होगा? मैं किसी को डाल के आया हूं, निकला किसी के नाम पे है। ये अजीब, ये अमेरिका में नहीं है। ओके जी। वो कौन सा बैंक है जहां इतवार को ज्यादा रश होता है? नो आइडिया। रिवर बैंक। ये रिवर बैंक कौन सा है जिसको का वास्ता है? बता। अब आप देख लें। अच्छा सर चलें, लास्ट सवाल। वो कौन सा स्टोर है जहां आप कुछ रख नहीं सकते? स्टोर्स में यूजुअली सब कुछ हम रख देते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि यार जो कुछ बचा प्ले कुछ। स्टोर। अरे क्या बात है, तालियां।